एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं जब कर नहीं तो डर काहे का। लेकिन डर लग रहा है। डर किसे लग रहा है? तुर्की को डर लग रहा है। 48 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया है? तुर्की के अंदर एक भूचाल सा आया हुआ है और तुर्की के बड़े एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अचानक कुछ हो इससे पहले तुम ही आगे बढ़ जाओ। भारत ने ऐसा क्या कर दिया है और कौन से वो एक्सपर्ट हैं, जानेंगे। कौन सी दो चीजें हैं जो भारत से हासिल करना चाहता है तुर्की का पड़ोसी, और ये तुर्की को समझ में आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक चौंकाने वाली खबर निकल कर आई थी। चाइना के बारे में तो पता था, चाइना साथ देगा, लेकिन तुर्की ने भी यहाँ साथ दिया था। और न सिर्फ चाइना और तुर्की ने साथ दिया था, पर कथित तौर पर यह भी कहा जाता है कि चाइना की टीम भी मौजूद थी पाकिस्तान को मदद करने के लिए, और तुर्की की टीम भी मौजूद थी। उन्होंने सोचा था इस बार तो भारत को धो देंगे और समझा देंगे, लेकिन हुआ उल्टा। तीनों फोर्स ने जिस तरीके से संयुक्त कार्रवाई की, इसके बाद रिजल्ट निकल कर आने लगा। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान ने चाइनीज और तुर्की सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जिसमें चाइनीज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल, तुर्किश ओरिजिन के ड्रोन और UAV सिस्टम थे। कई पाकिस्तानी ड्रोन्स और UAV को भारत ने सॉफ्ट किल और हार्ड किल एंटी ड्रोन सिस्टम से मार गिराया था। चाइनीज PL-15 मिसाइल्स अपने टारगेट हिट नहीं कर पाए। तुर्किश ओरिजिन के ईवा ड्रोन सिस्टम को भी तबाह किया गया भारत के द्वारा। इंडियन आर्मी के DGMO ने कहा था कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस ग्रिड ने पाकिस्तान के ड्रोन अटैक्स को रोक दिए। कुछ ड्रोन शोल्डर फायर्ड वेपन से भी मार गिराए गए थे। अब ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल है, इसको जरा समझिए। एक चीज तो तय हो गई, पाकिस्तान की मिलिट्री के इन्वेंट्री में एक बड़ा हिस्सा है चाइनीज ओरिजिन का, यानी चाइना से आने वाले हथियारों का एक बड़ा हिस्सा है। तुर्की पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान को ड्रोन्स, नेवल सिस्टम और डिफेंस टेक्नोलॉजी दे रहा है, यानी चाइना, पाकिस्तान, तुर्की की एक रणनीतिक साझेदारी बन रही है। हाल के रिपोर्ट में तो चाइना की तरफ से स्वीकार भी कर लिया गया, ऐसा साफ साफ दिख रहा है। लेकिन दोनों को एक बात समझ में आई, पता नहीं पाकिस्तान को समझ में आई या नहीं आई, लेकिन चाइना और तुर्की इन दोनों को समझ में आया कि मेरे हथियारों के काट भारत के पास हैं, लेकिन भारत के हथियारों के काट नहीं है। जिस तरीके से 11 एयरबेस तबाह किए गए, इस 11 एयरबेस को तबाह होने से रोका जा सकता था अगर काट होता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सैकड़ों ड्रोन की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिसको भारत ने रोका, तबाह किया। और तुर्की और चाइना मिलकर भी भारत के अंदर एक भी चीज को तबाह नहीं कर पाए। अजीत डोभाल ने इस बात को कहा भी था कि कोई सिंगल प्रूफ दिखा दो कि तुमने हमारे देश के अंदर कुछ भी तबाह किया। तो ये खौफ तुर्की के अंदर भी बैठा हुआ है। और मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ, ऐसा नहीं है कि भारतीय होने के नाते मैंने ये बातें कह दी। इन बातों को कहने का एक बड़ा कारण है। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप। इस ट्वीट में ये कहा जा रहा है कि तुर्की के अंदर अब एक हलचल सी मची हुई है, क्योंकि इस खेल में भारत शामिल हो गया है। भूमध्य सागर का खेल, जिस खेल में सोच रहा था तुर्की कि भारत शामिल नहीं होगा, लेकिन इस खेल में भारत शामिल हो चुका है और यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दिखनी शुरू हो चुकी हैं। रऊफ कोस, कौन है ये रऊफ कोस, जिसकी बातों को लेकर इतना ज्यादा हो हल्ला मचाया जा रहा है? तुर्की के परम देशभक्त और सैन्य एक्सपर्ट हैं रऊफ कोसे, जिन्होंने कई युद्ध को लेकर अपनी बातें कही है। और इसके अलावे अंकारा में एक रक्षा विशेषज्ञ हैं आर्दान जेंट्रुक, सबसे पुरानी प्रतिष्ठित सुरक्षा नीति और रक्षा उद्योग से जुड़ी पत्रिका M5 के एडिटर इन चीफ है। जेंट्रुक को युद्ध कवर करने का लंबा व्यवहारिक अनुभव है। उन्होंने 1990 के दशक में काराबाख युद्ध, बोस्निया युद्ध, कोसोवो युद्ध के दौरान ग्राउंड जीरो पर रहकर रिपोर्टिंग की। डिफेंस की दुनिया में उनकी काफी प्रतिष्ठा है और उनकी रिपोर्ट्स को काफी गंभीरता से लिया जाता है। ये लोग क्या कह रहे हैं? एक तो कोसे ये कह रहे हैं
कि ऐसा ना हो कि उनकी तरफ से हमला हो जाए, तुम ही अचानक से हमला कर दो। ये अजीब सी बात है। इन्होंने इस ट्वीट में लिखा है इस चीज को कि उधर से हमला हो उससे पहले आप हमला कर दो। तुर्की के अंदर एक खौफ है भारतीय मिसाइलों का कि भारतीय मिसाइलें जिस तरीके से तबाही पाकिस्तान में मचा चुकी हैं कहीं उनके देश में न मचा दे। और इनका कहना है अर्दान का कि अब ग्रीस साइप्रस के रास्ते अपने लिए हथियारों को इकट्ठा कर रहा है और ये हथियार उसे भारत दे रहे हैं। अगर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल LRLACM मिसाइल हाथ लगते हैं ग्रीस के और साइप्रस के, तो फिर यहाँ पर एजियन सागर में मुश्किलें बढ़ेगी। ग्रीस और साइप्रस के रास्ते एजियन सागर में भारत के मिसाइलों की तैनाती होगी, ये कहा जा रहा है। आर्दान जेंट्रुक का कहना है कि भारत का जो LRLACM है ये बहुत सटीक है। कम ऊंचाई से उड़ने वाले क्रूज मिसाइलों या ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक सिस्टम को हासिल करना पूर्वी भूमध्य सागर और मुख्य रूप से तुर्की की रणनीतिक संपत्तियों के लिए एक सीधा खतरा है। तुर्की के रक्षा हलकों को आशंका है कि भारतीय मिसाइलें जितनी खतरनाक हैं कि तुर्की उसका डिफेंस नहीं कर पाएगा। ये बातें खुद उनके रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं। 2 हथियार हैं जिनको साइप्रस खरीदना चाहता है या साइप्रस के लिए पर्दे के पीछे जो खड़ा है वो खरीदना चाहता है। और वो 2 हथियार कौन से हैं भारत के? ब्रह्मोस के अलावे तुर्की की सबसे बड़ी ताकत क्या रही है आज तक में? आज तक में यही रहा है कि उसने ड्रोन में खूब ताकत दिखाया है। तो साइप्रस को भी भारत ड्रोन ही दे रहा है। कौन से ड्रोन? कथित तौर पर नागास्त्रा स्काई स्ट्राइकर, नागास्त्रा 1 भारत में बना सोलार इंडस्ट्री कंपनी का 30 किलोमीटर तक रेंज है। बहुत शांत इलेक्ट्रिक मोटर, 200 मीटर ऊपर से दुश्मन को सुनाई नहीं देता है। छोटा लेकिन सटीक वॉरहेड, 1 से 1.5 किलो विस्फोटक ले जाता है। दिन रात कैमरा आराम से चल सकता है। जीपीएस से सटीक निशाना लगाता है। दूसरा है स्काई स्ट्राइकर, ज्यादा ताकतवर है। 5 से 10 किलो का वॉरहेड ले जा सकता है। रेंज है 100 किलोमीटर की। 1 से 2 घंटे तक हवा में घूम सकता है। शांत, सटीक और खतरनाक। बड़ी गाड़ी, रडार, कमांड पोस्ट जैसे टारगेट्स को मारने के लिए है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के साथ युद्ध में इन सब का परीक्षण हो चुका है। ये डर देखकर अच्छा लगा। लेकिन कुछ विशेषज्ञ ऐसे भी हैं जो तुर्की को ये समझा रहे हैं कि आपने कश्मीर मामले पे पाकिस्तान का साथ देकर, कई मंचों में पाकिस्तान का साथ देकर ये नौबत लाया है। तो जब खुद पर बीतती है तो समझ में आता है। अब तुर्की पर बीत रही है तो वहाँ पर लोग धीरे धीरे समझा रहे हैं अपनी सरकार को। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।